नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है कबीर। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हम ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल के बारे में। तो दोस्तों ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, शेयर होल्डर्स को क्या फ़ायदा हो सकता है, बेस्ट बाइंग लेवल क्या हो सकता है, और मैं आपको क्या चीज़ें बताऊँगा कि बैलेंस शीट कैसी है इसकी, सारी चीज़ें एनएससी पे क्या डाटा देखने को मिल रहा है, ऑप्शन चेन पे क्या देखने को मिल रहा है, कहाँ पर रजिस्टेंस है शेयर में। तो सब चीज़ें हम वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप शेयर मार्केट करके एक मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें जाके जो मैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से रिलेटेड कुछ वीडियो बना रखी हैं, आप जाके वो भी जरूर देख सकते हैं। तो दोस्तों ग्लेनमार्क लॉन्चेस न्यू कोरोना वायरस मेडिसिन एट ₹103 पर टैबलेट 10 थिंग्स टू नो। तो ये लाइव मिनट का लाइव आर्टिकल है जिसमें इन्होंने साफ बोला है कि ग्लेनमार्क ने जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड, उसके रिलेटेड एक दवाई बनाई है जिसका इनिशियल प्राइस मात्र ₹103 है। तो हाँ, बिल्कुल ₹103 की ये दवाई मिलेगी आपको, एक सिंगल टेबलेट होगी। इसके अलावा अगर आपको ये पूरा इसका 34 के राउंड गोली, इसका जो 34 के राउंड जो हमारी टैबलेट्स होती हैं उसका पूरा आपको अगर पता चाहिए तो वो होगा अराउंड ₹3500 का। तो वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। पहले जानते हैं इस दवाई का नाम क्या है, आपको किस नाम से ये दवाई पता करनी है। तो सो ग्लेनमार्क हैज़ फाइनली रिसीव द अप्रूवल टू मैन्युफैक्चर फेविपिराविर। तो इस दवाई का नाम है जो बेसिकली मार्केट में अभी बहुत न्यूज़ में चल रही है, इसका नाम है फेविपिराविर इन इंडिया टू मॉडरेट कोविड-19 केसेस। तो मैंने बोला जो भी हल्के फुल्के जो कोविड-19 के केसेस आ रहे हैं उससे लड़ने के लिए ये दवाई बेसिकली बनाई गई है। तो दोस्तों डिस्कस करते हैं क्या हुआ है बेसिकली। तो इनको जो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल है, इनको DCGI जो हमारा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, वहाँ से इनको परमिशन मिल चुकी है। दे हैव रिसीव्ड द मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग अप्रूवल फ्रॉम द DCGI। तो इनको जो भी इनिशियल लक्षण होते हैं कोरोना वायरस से, जिनको लोगों को माइल्ड से लक्षण है, उनको ये दवाई दी जा सकती है। तो बेसिकली इस दवाई का नाम आपको याद रखना है, फेविपिराविर है। आप जहाँ पे जाके मार्केट में जाके या फिर आप जब ये मिलनी शुरू हो जाएगी तो आप वहाँ पे जाके इस दवाई का नाम पता कर सकते हैं। और ये जिस ब्रांड नेम के अंडर बिकेगी उसका नाम होगा फेविफ्लू। सो आपको पता होगा बहुत से दवाइयों के नाम अलग अलग ब्रांड के अंदर बिकते हैं। जैसे हमने देखा होगा मैकडोनल्ड्स है, तो मैकडोनल्ड्स खुद एक अलग से शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं है, उसका वो अलग नाम से लिस्ट है, जैसे वो वेस्ट लाइफ के नाम से लिस्ट है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये एग्जैक्टली सेम नाम से मार्केट में नहीं आती है, ये कुछ ब्रांड नेम को फॉलो करती हैं। सो ये ब्रांड नेम होगा फेविफ्लू, जिसके अंडर ये दवाई बिकेगी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। वही चीज़ें उन्होंने आगे बताई है। ₹103 की पर टेबलेट है और जो 34 टेबलेट का जो पूरा पत्ता होता है वो होगा अराउंड ₹3500 का। तो दोस्तों 10 चीज़ें आपको बेसिकली क्या क्या जाननी है। तो दोस्तों इसमें इन्होंने पहली चीज़ बोली है कि रिकमेंडेड डोज ऑफ फेविपिराविर इज 1800 मिलीग्राम ट्वाइस डेली ऑन डे 1। तो आपको ये सारी चीज़ें बता रखी हैं कि आपको ये डेली एक बार ये दवाई लेनी है, कैसे लेनी है, वो सब चीज़ें आपको इस जो ये लाइव मिनट का आर्टिकल है इसमें मैं आपको बता रहा हूँ। ड्रग विल बी अवेलेबल वो थ्रू हॉस्पिटल्स एंड रिटेल चैनल्स। तो आपको हॉस्पिटल में भी मिलेगी और रिटेल चैनल में भी मिलेगी। इसके अलावा ग्लेनमार्क इज प्रोड्यूसिंग द API। आपको पता है अभी API को इंडिया बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। इसके लिए इंडिया बहुत सारे फार्मास्यूटिकल प्लांट्स भी लगा रहा है। अभी हाल ही में मैंने देखा था हिमाचल प्रदेश में भी कहीं फार्मास्यूटिकल के लिए एक बहुत बड़ा जगह खरीदी गई है जहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा। क्योंकि अभी भारत API चाइना से जो इंपोर्ट कर रहा था, अब हो सकता है भारत अब खुद से API बनाए और कंट्रीज को एक्सपोर्ट करे। तो API के ऊपर अभी भारत की बहुत ज़्यादा नज़रें हैं। आप देखेंगे API का विकास इंडिया में बहुत सी जगह आपको होता हुआ दिखाई देगा। तो फेविपिराविर कैन बी यूज्ड फॉर कोविड पेशेंट्स विद कोमोर्बिड कंडीशन सच एस डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीज विद माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19 सिम्टम्स। जिनके हल्के से फुल्के, इन्होंने बोला हल्के फुल्के या फिर थोड़े से माइल्ड से ज़्यादा मॉडरेट सिम्टम्स हैं, उनको ये दवाई दी जा सकती है, ग्लेनमार्क ने कहा है। इन्होंने बोला है आगे, इट ऑफर्स रैपिड रिडक्शन इन वायरल लोड विद इन 4 डेज। ये 4 दिन के अंदर अंदर ये वायरल लोड को कम कर देता है। सो जो ये दवाई का नाम है बेसिकली फेविपिराविर इज बैक्ड बाई स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल एविडेंस शोइंग इनकरेजिंग रिजल्ट्स इन पेशेंट्स। तो इन्होंने बोला है कि इन्होंने इसको रिसर्च किया है क्लिनिकल एविडेंसेस में, जहाँ पे इन्होंने ये चीज़ें पाई हैं। तो दोस्तों ये मैं जो ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ ये लाइव मिनट के आर्टिकल की तरफ से बता रहा हूँ, ये मेरी खुद की पर्सनल सलाह नहीं है। और इवन DCGI का भी इनको अप्रूवल मिल चुका है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको एज इट इज़ अच्छे से शेयर कर रहा हूँ ताकि आप सारी चीज़ों को समझ पाएँ। सो ग्लेनमार्क वॉज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू रिसीव द ड्रग रेगुलेटर्स अप्रूवल टू कंडक्ट फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल ऑफ फेविपिराविर एंटीवायरल टैबलेट्स फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। वही चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, जो भी इंडिया का ड्रग रेगुलेटर होता है DCGI जो मैंने आपको बोला, उसकी तरफ से इनको अप्रूवल मिल चुका है। सो फेविपिराविर इज जेनेरिक विजन ऑफ एविगन ऑफ फ्यूजीफिल्म टोयोमा केमिकल जापान ए सब्सिडरी ऑफ फ्यूजीफिल्म कॉर्पोरेशन। तो आगे इन्होंने सिंपल यही बता रखा है कि किस कंपनी का ये बेसिकली
सब्सिडरी है। बस ये चीज़ें इतनी ध्यान नहीं रखनी है, आपको ये ध्यान रखना है कि माइल्ड से जो लेके मॉडरेट से जो अपने कोविड-19 के पेशेंट होंगे उनको ये बेसिकली दवाई दी जा सकती है, ये DCGI ने बोल दिया। और ये हॉस्पिटल्स और रिटेल चैनल्स जो भी आपकी फार्मेसी की दुकानें होंगी वहाँ पे मिलनी शुरू हो सकती है। सो ग्लेनमार्क विल बी अवेलेबल टू प्रोवाइड फेविफ्लू फॉर अबाउट 82,500 पेशेंट्स इन द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ। तो 82,500 लोगों को ये दवाई मिल सकती है। तो आपको पता ही है कि इंडिया में ऑलरेडी कोविड-19 के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो उनके लिए शायद ये दवाई काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकती है। आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों ग्लेनमार्क शेयर प्राइस से रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो आप देख रहे हैं ग्लेनमार्क शेयर प्राइस अभी अराउंड 410.140 पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम शुरू से लेकर आज तक का सारा चार्ट पैटर्न देखें मैक्सिमम, तो ये देखेंगे हम जो 11 फरवरी 2000 से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तब ये शेयर 24 रुपीज़ 95 पैसे का हुआ करता था। बीच में ये शेयर काफ़ी ऊपर गया, आप देख सकते हैं 2008 में 710 रुपये का गया। आपको पता 2010-8 के आसपास भी एक कुछ महामारी फैली थी, कुछ काफ़ी घटनाएं हुई थी उस टाइम पे, जिसके बाद ये फिर से शेयर नीचे आ गया था। उस टाइम तो बड़े बड़े शेयर नीचे आ गए थे, ये भी नीचे आया था। उसके बाद फिर से ये ऊपर गया और आप देख सकते हैं 2015 में अराउंड ये शेयर हमारे को लगभग 1100 के आसपास देखने को मिलता था, अगस्त 2015 के आसपास। उसके बाद फिर इसमें शायद कुछ थोड़ी बहुत कंपनी में कुछ प्रॉब्लम रही होंगी, तो उसके बाद ये शेयर फिर से नीचे आ गया और आप देख सकते हैं अभी ये अराउंड 410 रुपये के आसपास चल रहा है। तो दोस्तों हो सकता है इस न्यूज़ के बाद इस शेयर में आपको अपर सर्किट भी देखने को मिले, या फिर आपको देखना है कल ये जो शेयर है गैप अप के साथ ओपन हो सकता है। बट आपको बहुत सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर आप इस शेयर में जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। आप चाहें तो मेरी सलाह मान सकते हैं, आप चाहें तो उसको टोटली इग्नोर भी कर सकते हैं और अपना जो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसकी सलाह भी मान सकते हैं। तो जो भी निर्णय लेना आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, बट जो मेरे को जो पॉइंट अच्छे लगेंगे मैं अपने हिसाब से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊँ, क्योंकि इवन वारेन बफे जी, केडिया सर जी और इवन राधाकृष्ण दमानी जी भी कहते हैं कि शेयर मार्केट टोटली अनसर्टेन है, ये तो टोटली मार्केट रिस्क है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो मुझे अपना एनालिसिस के हिसाब से जो चीज़ें लग रही हैं। मैं फिर से यही कह रहा हूँ कि मुझे ब्लाइंडली फॉलो मत कर लेना, आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर सलाह करना। तो दोस्तों आगे डिस्कस करते हैं NSE का चार्ट पैटर्न। NSE पे फिलहाल देखूं मैं तो ये जो क्लोजिंग है वो 410 रुपये 40 पैसे के आसपास की क्लोजिंग दिखा रहा है। ये शेयर उस दिन फ्राइडे के दिन हम देख सकते हैं जो ओपन होता था 410 रुपये के आसपास ओपन हुआ था, हाई लगाता है 417 रुपये का, क्योंकि इसमें एक रेजिस्टेंस है 420 का, वो दिखाऊंगा कितना बड़ा रेजिस्टेंस है। तो इसने उस दिन लो लगाया था 407 रुपये 70 पैसे का और ये क्लोज हुआ था 410 पे। इससे प्रीवियस क्लोजिंग थी 405 रुपये और जो इसने एक दिन में जो गेन दिया था वो 1.17% का एक दिन का हमें गेन देखने को मिला था। अब हम बात करते हैं कंपनी इन्फॉर्मेशन में। कंपनी इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए आप देख लेते हैं प्रमोटर के जो शेयर हैं वो है अराउंड 46.59% ऑन 31 दिसंबर 2019। 31 दिसंबर 2019 को हम देख सकते हैं प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 46% से 47% के बीच में है। तो दोस्तों ये दिसंबर 2019 का डाटा है और 31 मार्च 2020 का डाटा देख लें तो ये है 46 रुपये 62 पैसे के आसपास, सॉरी 46.62% के आसपास जो इस प्रमोटर के शेयर है। तो दोस्तों जो भी मैं जो पर्सनली आपको बोलना चाहता हूँ, मैं उस कंपनी में जनरली ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करता हूँ जिसमें प्रमोटर के शेयर 50% से कम होते हैं, क्योंकि अगर प्रमोटर के शेयर मुझे 50% से ज़्यादा दिखते हैं तो मुझे लगता है कि प्रमोटर जनरली इच्छुक होते हैं उस कंपनी को और ऊपर लेके जाने को। बट ये ऐसा नहीं है कि कुछ कंपनीज के शेयर, अगर इवन हम ये देखते हैं कि प्रमोटर के शेयर 0% भी है, वो भी कंपनियां बहुत अच्छे से परफॉर्म करती हैं। बट जो मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ, मैं सबसे पहले यही चीज़ देखता हूँ कि प्रमोटर के जो शेयर हैं वो अराउंड 50% होने चाहिए। तो फिर भी ये 47% के आसपास हमारे को देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा देख सकते हैं पब्लिक रिटेल के पास जो भी शेयर हैं वो हैं 53.38 के पास। इसके बाद जो एम्प्लॉय ट्रस्टी के पास है वो 0.0 है। ऐसे इन्होंने जो हमारे को 31 मार्च 2020 का जो चार्ट पैटर्न, जो भी शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो देखने को मिल रहा है। तो मुझे एक यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ क्या देखने को मिली, प्रमोटर ने अपना शेयर 0.03% 31 दिसंबर 2019 के बाद 31 मार्च 2020 में 3 महीनों में 0.03% बढ़ाया। मतलब कि प्रमोटर कुछ ना कुछ इसमें जरूर इससे हिस्सेदारी खरीद रहे हैं पब्लिक से, जिसकी वजह से इनका ये शेयर होल्डिंग परसेंटेज बढ़ी है। तो दोस्तों आगे डिस्कस करते हैं कंपनी क्या सच में कुछ डिविडेंड वगैरह देती है या नहीं। तो डिविडेंड देख लेते हैं, एनुअल मीटिंग डिविडेंड। तो इसने लास्ट ईयर डिविडेंड दिया था 19 सितंबर 2019 को 2 रुपये का पर शेयर का। इससे पहले 2018 में भी दिया 2 रुपये पर शेयर का, 17 में दिया 2 रुपये पर शेयर का, 2016 में दिया 2 रुपये पर शेयर और 2015 में 2 रुपये पर शेयर। आप देख सकते हैं कंपनी कंसिस्टेंटली 2 रुपये पर शेयर का जो डिविडेंड है वो देती जा रही है। 15, 16, 17, 18, 19। तो अभी हो सकता है 2020 में भी आपको ये अगस्त से सितंबर मंथ में
देखने को मिले जो ये डिविडेंड देंगे। तो कंपनी देखा जाए प्रमोटर के हिसाब से भी ठीक है, डिविडेंड भी दे रही है। इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि इनके कोई शेयर प्लेज तो नहीं है। तो मैं लेके आया हूँ आपको आगे प्रमोटर ग्रुप शेयर होल्डिंग एज ऑन 31 मार्च 2020। तो देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये दिखाता है कि शेयर जो प्रमोटर है उनके शेयर कितने हैं। तो ये ऑलरेडी हमने देख लिया था, 31 मार्च 2020 का डाटा है 46.62। इसके अलावा अगर हम देखते हैं सी दिखाता होता है बेसिकली हमें कितने शेयर प्लेज हैं। तो आप देख सकते हैं 0.00, बिल्कुल 0% शेयर यहाँ पे प्लेज किए हुए हैं। ये जो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इवन अप टू 25% के शेयर भी अगर प्लेज हों तो मैं उसको अच्छा मानता हूँ, क्योंकि हो सकता है कंपनी को एकदम से पैसों की जरूरत पड़ गई हो तो उस सिचुएशन में उन्होंने अपने शेयर प्लेज रख दिए हो। क्योंकि प्लेज में एक दिक्कत क्या होती है, अगर आप प्लेज रख देते हो किसी, जो भी कंपनी अपने शेयर को प्लेज रख देती है तो क्या करता है, जो भी जिसके पास प्लेज रखे होते हैं वो उसको एकदम से बेच के पैसा ले सकता है। जैसे हम ज्वेल लोन खरीदते लेने जाते हैं बैंक से, तो बैंक क्या करता है, उस ज्वेल को, हमारा जो हम सोना रखते हैं वहाँ पे, इवन मैं भी कभी कभी ज्वेल लोन लेता हूँ तो मैं सोना अपना गिरवी रख देता हूँ बैंक के बाद। तो बैंक उसको मैंने कभी एक बार पूछा बैंक अधिकारी से कि आप मेरे सोने का क्या करोगे, तो मैंने कहा हाइपोथिकेट करोगे या क्या करोगे। तो उन्होंने बोला हम आपके सोने को प्लेज करेंगे। अगर आपने हमारा जो सोना का जो आपने पैसा उठाया सोने पे एक डिजायर्ड पीरियड में नहीं उठाया, हम एक नोटिस भेजेंगे, उसके बाद आपका सोना सेल कर देंगे और उसको बेच के हम आपका जो भी इंटरेस्ट का पैसा और जो आपने लोन उठाया था उसका पैसा हम ऐसे वसूल कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे बैंक अधिकारी से ही पता चली थी बेसिकली कि प्लेज क्या होता है। ये प्लेज में क्या होता है, डायरेक्टली एक नोटिस देते हैं और सेल कर देते हैं। ये ज़्यादा इनको अपना दिमाग लगाने की उस केस में जरूरत नहीं होती। अब मोर्टगेज में क्या होता है, मोर्टगेज में क्या होता है बेसिकली, हम पहले उस प्रॉपर्टी पे डीएम की परमिशन लेंगे तो उसको सेल करेंगे, वो लंबा प्रोसीजर हो जाता है मोर्टगेज और हाइपोथिकेशन का। इसलिए प्लेज 25% से ज़्यादा होना कंपनी के लिए थोड़ी सी, मैं कह सकता हूँ, एक नेगेटिव चीज़ होती है। बट यहाँ पे तो 0% प्लेज है, तो इस हिसाब से भी कंपनी मुझे अच्छी देखने को मिल रही है। दोस्तों आगे मैं आपको दिखाऊंगा इसका बेसिकली जो मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे लेके चलूंगा कि कैसा इसका पैटर्न रहा है, कैसी इसकी बैलेंस शीट है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको खुद बताया, मैं काफ़ी अच्छे से बैलेंस शीट को कभी कभी एनालाइज कर लेता हूं, क्योंकि मैं खुद एक कॉमर्स का स्टूडेंट हूं। बट हो सकता है मैं भी कहीं ना कहीं गलत चला जाऊँ। मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा, तो आप वीडियो के साथ बिल्कुल बने रहिएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं इसमें कॉल और पुट राइटिंग कहाँ हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आ गए हम फिर से एनएससी की साइड पे, और जो मैं एक्सपायरी यूज़ कर रहा हूँ 25 जून 2020 की यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आ जाते हैं पुट साइड में, उफ स्पोर्ट कहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों देखते हैं 410 रुपये के लेवल पे कितना स्पोर्ट है। 410 रुपये के लेवल पे है 1,12,000 का OI, जो OI जनरेट हो रहा है ओपन इंटरेस्ट। उसके बाद देखते हैं हम 400 रुपये के लेवल पे जो हमें OI जनरेट होता हुआ देखने को मिल रहा है वो है 1,56,000 का। तो हम देख सकते हैं जो एकदम से पास में जो 410 के पास में जो OI जनरेट हो रहा है वो सबसे बड़ा जनरेट हो रहा है अभी 400 रुपये के लेवल पे। उसके बाद 390 रुपये के लेवल पे थोड़ा सा कम OI है 10640 का। इसके बाद फिर से हमें एक 380 रुपये के लेवल पे एक बड़ा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से पॉजिटिव न्यूज़ आई है अब भी के लिए इसको 400 रुपये का जो लेवल है वो ईजिली क्लोज नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके बाद अगर ये 400 रुपये का बाई चांस लेवल तोड़ भी लेता तो 380-370 के लेवल भी बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट वाले देखने को मिल रहे हैं। बट 400 रुपये का लेवल आपको पकड़ के चलना है कि 400 रुपये के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो आपको इस शेयर को डेफिनेटली सेल कर देना है। और इसके बाद अगर हम देखते हैं कॉल राइटिंग कहाँ पे होगी है, कहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। तो दोस्तों कॉल राइटिंग के अगर हम देखते हैं तो OI जो है ओपन इंटरेस्ट जो है जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रही है वो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस हमें अभी के लेवल पे देखते हैं तो ये देखने को मिल रही है 420 के लेवल पे। 420 रुपये के लेवल पे ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 5,11,000 का। अगर ये 420 रुपये के लेवल को गैप अप के साथ तोड़ देता है तब ये आपको बहुत आगे जाता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों आप इस शेयर में क्या कर सकते हैं, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं मेरी तरह तो आप इसमें सिप की तरह बाई करके चलना। तो कैसे बाई करना आपको, बेसिकली एकदम से सारे शेयर नहीं लेने हैं। अगर आपके पास सपोज करो 2,000 रुपया है तो आप ऐसा करें, जिस लेवल पे ओपन होता है उस लेवल पे बिल्कुल शेयर मत लें, इसको एक बार ओपन होने दें, उसके बाद थोड़ी देर वेट करें, इसमें ट्रेडिंग होने दें, क्योंकि ये पहले तो गैप अप के साथ ओपन होगा, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जैसे ये थोड़ा सा अगर नीचे आता है तो आपको देखना है कहाँ पर आपको बाई करना है। तो वहाँ पे आप ऐसा करना 4 या 5 शेयर खरीद के रख सकते हो और स्टॉप लॉस लगा लेना 400 रुपये का। इंट्राडे तो मैं कभी सलाह नहीं देता आपको, फिर भी अगर आपको लगता है आप इस कंपनी में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 400 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना। जहाँ पे ये गैप अप ओपन होता है वहाँ पे बिल्कुल बाई मत करना, पहले इसको ट्रेडिंग होने देना, इसमें ट्रेडिंग होने देना, क्योंकि बहुत से लोग जैसे कल ये गैप अप के साथ ओपन होएगा उसके कुछ देर बाद हो सकता है कि इसमें कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करते देखें। जैसे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे नीचे आएगा तो आप नीचे के लेवल पे इसको 4 या 5 क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। अगर आपके पास मेरी तरह रिटेल इन्वेस्टर हो, कम पैसा है, तो थोड़े थोड़े शेयर करके बाई करते जाना। अगर फिर आपको ये थोड़ा और नीचे आते दिखाई दिया तो आप थोड़ा सा और बाई कर सकते हो। और अगर
यही शेयर अगर बढ़ता भी जाएगा तो भी आप 2 3 4 5 ऐसी क्वांटिटी बाई करते रहोगे। इससे क्या होगा, एक तो आपके पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, दूसरा क्या होगा, आपका रिस्क कम होगा क्योंकि आपकी एवरेज हमेशा कम रहेगी। तो मैं हमेशा यही चीज़ फॉलो करता हूँ, क्योंकि कोई भी मुझे ऐसी कंपनी मिलती है जो न्यूज़ बेस्ड चलती है तो मैं उस पर हमेशा थोड़ा थोड़ा बाई करता हूँ। एकदम से ये नहीं मैं सोचता हूँ कि यार मैं 40,000 लगा देता हूँ, 50,000 लगाता हूँ। मैं हमेशा उसमें 4 या 5 क्वांटिटी लेके चलता हूँ। अगर बड़ा शेयर है तो मैं 1 या 2 ही क्वांटिटी लेता हूँ। इससे क्या होता है कि मेरा रिस्क और रिवार्ड रेशो होती है वो हमेशा कम होती है, क्योंकि रिटेलर को हमेशा बहुत से लोग फंसाते हैं। बहुत से आपको कॉल आएंगे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, या फिर इवन जो भी आपके टेलीग्राम के ग्रुप है, आप इस लेवल पे खरीदो, उसके बाद क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आप लॉस में चले जाओगे। इसलिए कभी भी मैं किसी को भी, कोई भी मेरे से बोलता है तो मैं जनरली शेयर मार्केट में इतनी वीडियोस नहीं बनाता हूँ, पर फिर भी अगर कोई मेरे से राय लेता है, मैं इंट्राडे को स्ट्रिक्टली मना करता हूँ, क्योंकि इंट्राडे तो मैं मानता ही नहीं हूँ कि इंट्राडे नाम की चीज़ भी होती है। क्योंकि इवन वॉरेन बफेट जी, केडिया सर जी और राधा कृष्ण दमानी सर जी, कभी भी आप इनको देखना, ये कभी भी रिटेल इन्वेस्टर नहीं है, क्योंकि ये जो काम करते हैं ये हमेशा क्या करते हैं, ये इंट्राडे का काम नहीं करते हैं। ये कभी भी सेम डे लेके सेम डे बेचने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि बाई चांस उस दिन क्या कर दे ऑपरेटर, गेम खेल दे, एकदम बहुत सी क्वांटिटी सेल में लगा दे और शेयर प्राइस नीचे आ जाए, तो ये क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट कर जाता है। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो मैं यही सलाह आपको भी देना चाहूँगा कि इंट्राडे को जितना हो सके अवॉइड कीजिए। बाकी तो आपकी खुद की सलाह है, आपका खुद का पैसा, आपकी खुद की हार्ड मनी है, वो सब चीज़ें तो आपको ही सोचनी है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस के लिए मैं आ गया हूँ मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे। तो एक बार बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो दोस्तों बैलेंस शीट में हम सबसे पहले देखते हैं मार्च 18 को मार्च 19 से कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों अभी मार्च 20 का डाटा मनी कंट्रोल पे अपडेट नहीं हुआ है, तो मैं अभी मार्च 19 तक का डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों हम देखते हैं सबसे पहले जो कंपनी के रिजर्व हैं। तो कंपनी के रिजर्व आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन बढ़े ही हैं, तो ये ठीक चीज़ है। अब देख सकते हैं मार्च 17 में 4464 के थे, उसके बाद 18 में 5135 के हो गए और मार्च 19 में 5576 के हो गए। नेटवर्थ, कंपनी की नेटवर्थ बढ़ती जा रही है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। 4492, 5163 एंड 5605। अब अगर देखते हैं टोटल डेट कंपनी के पास, आप देख रहे हो डेट कंपनी का कम हो रहा है, कर्जा जो है कंपनी का कम हो रहा है। तो ये मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी कंपनी के लिए पॉजिटिव ही चीज़ है, क्योंकि कंपनी अपना कर्जा कम कर रही है, तो मैं इस चीज़ को अच्छी मानता हूँ। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इस शेयर में आप चाहें तो सिप लेके चल सकते हैं। अगर मुझे ये कंपनी बिल्कुल बेकार लगती तो मैं आपको कह देता कि आप एक भी शेयर मत खरीदना। अब अगर चाहें तो आप अपनी क्षमता के हिसाब से 1 या 2 शेयर या 3 शेयर लेके सिप स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट आपकी मर्जी है, आपका जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर कह रहा है आप उसकी ही सलाह मानिएगा। मैं बिल्कुल अपनी तरफ से जो एक जनरल सा जो आइडिया है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो डेट कम होना किसी कंपनी के लिए मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अभी हमने देखा था जैसे रिलायंस डेट फ्री हुआ उसका शेयर किस हिसाब से ऊपर गया है, और जिस हिसाब से जो वो ऊपर गया मेरे को तो लगता है वो 2000 का लेवल भी वो क्रॉस कर देगा। बट ये अच्छी चीज़ ही होती है जो डेट फ्री जो कंपनियां हो जाती हैं। और ये कंपनी क्या दिखा रही है, अपना कर्जा कम दिखा रही है, मतलब कि इसके ऊपर किसी और एक्सटर्नल फैक्टर का लोड नहीं है, इसको किसी बैंक को कुछ डेट का पैसा देना नहीं है, जो भी इसका कर्जा ये कम करती जा रही है, जो अच्छी चीज़ है। आगे नेट ब्लॉक को फिक्स्ड एसेट देखें तो नेट ब्लॉक भी आप देख रहे हैं बढ़ता ही जा रहा है, तो ये भी मैं कह रहा हूँ अच्छी चीज़ है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट, कंपनी इन्वेस्टमेंट भी ठीक ठाक कर रही है। और इसके बाद हम कुछ देखते हैं टोटल एसेट्स। तो कंपनी के टोटल एसेट्स हम देखते हैं तो थोड़े से कंपनी के टोटल एसेट्स कम हुए हैं। इसके बाद नेट करंट एसेट्स ये भी कम हुए हैं। करंट एसेट्स बेसिकली क्या होते हैं, जो कंपनी कैश वगैरह के साथ डील करती है, तो वो थोड़े से कम हुए हैं। तो ये हल्का सा मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा ये नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि कैश एकदम से हाथ में नहीं होना, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम की बातें होती हैं। बट फिर भी ओवरऑल मैं देखूँ तो ये मेरी कंपनी तो मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे ये ठीक ही लग रही है। अगर आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखा मैंने आपको पहले ही देखा था नेट करंट एसेट कम हो गए, मैं डायरेक्टली यहीं आ गया था। अब आप देख सकते हैं कैश एंड बैंक बैलेंस कंपनी का कम हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ से पता लगा लिया था इसके जो नेट करंट एसेट है कम हुए। नेट करंट एसेट क्या होते हैं, करंट एसेट में बेसिकली क्या आता है, कैश एंड बैंक बैलेंस ही ज़्यादातर आता है। तो मैंने यहीं से एस्टिमेट कर लिया था कि इसकी ये चीज़ें थोड़ी सी कम हुई हैं। तो ये थोड़ा सा कभी कभी नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, बट हो सकता है मैं गलत भी चला जाऊँ। बट मैंने जो भी मेरा खुद का एक कॉमर्स स्टूडेंट का जो बैकग्राउंड होता है, जिस हिसाब से उसको चीज़ें समझ होती हैं, मैंने उस हिसाब से आपको एनालिसिस बताया है। मैं कभी भी ऐसी कंपनी में या फिर मैं कभी भी किसी भी कंपनी में हमेशा चलता हूं तो सिप की फॉर्म में ही चलता हूं। मैं हमेशा कभी भी कंपनी में ऐसा नहीं करता हूं कि 40,000 का माल उठा लूं, 50,000 का उठा लूं या 1 लाख का उठा लूं। मैं हमेशा सिप की फॉर्म में चलता हूं। इसलिए आप भी, मेरे को पता है मेरे रिटेल भाई बहन ही हैं, तो आप हमेशा सिप की फॉर्म में चलोगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होता दिखेगा। और हमेशा मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। हो सकता हूँ मेरा एनालिसिस कल चला जाए, हो सकता है कल इस कंपनी में लोअर सर्किट भी चल जाए, क्योंकि ऑपरेटर कुछ भी कर सकते हैं। पर लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी
मुझे थोड़ी सी अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं कभी भी इंट्राडे की सलाह नहीं देता और हमेशा इंट्राडे से आपको भी दूर रहने की ही सलाह दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर कर देना, शेयर टू ग्रुप्स कर देना, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पे भी आपके ग्रुप हैं आप शेयर टू ग्रुप्स कर दें। इसके अलावा चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियोस मैं आपको बना के देता रहूँगा। इसके अलावा मैं अपने चैनल पे जो भी जॉब नोटिफिकेशन निकलती है, करंट अफेयर, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भारत में या इंटरनेशनली हैपन होती हैं, वो हर चीज़ मैं डालता रहता हूँ। ये जो पर्टिकुलर चैनल है ये शेयर मार्केट से ही स्टिक नहीं करता है, ये हर चीज़ को, हर पहलू को कवर करता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, बिकॉज टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। जय हिंद, जय भारत।